गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PL श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बीएड सेकंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पुरुषता की अवधारणा। इससे पिछले वीडियो में हमने पुरुषत्व की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा एवं इसके सकारात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पुरुषत्व की अवधारणा का नकारात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषत्व की परिभाषा प्रोफेसर S.K. दुबे ने कुछ इस प्रकार से दी है कि पुरुषत्व से जो आशय है पुरुषोचित शारीरिक बनावट, कार्य व्यवहार शैली, गुणों एवं विशेषताओं को अंकित करती है, जिनके आधार पर पुरुष को स्त्री से भिन्न माना गया है तथा उसके लिए विभिन्न दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था की गई है। अर्थात पुरुषत्व की अवधारणा के कारण पुरुषों में कुछ ऐसी योग्यता पाई जाती है जो स्त्रियों से भिन्न होती है। अर्थात पुरुष स्त्रियों से बलिष्ठ होते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं तथा महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण की उनमें योग्यता रहती है। इसके अलावा उनमें अनेक गुण ऐसे पाए जाते हैं जो स्त्रियों से भिन्न प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार पुरुष एवं स्त्री के मध्य शारीरिक बनावट, कार्य व्यवहार, अधिकार एवं कर्तव्य, सामाजिक दायित्व एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभाव करता है। ये प्रत्येक स्तर पर व्यापक रूप से देखा जाता है। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही समाज में लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिलता है। भारी और कठिन कार्य पुरुष के द्वारा संपन्न कर लिए जाते हैं क्योंकि वे इसके योग्य होते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी में सीमित होकर रह जाता है। स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने, बच्चों को संभालने, अतिथि सत्कार करने, सास ससुर की सेवा करने आदि का उनका मुख्य कर्तव्य बन जाता है। इसी के अनुरूप भी वह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाते हैं। पुरुषत्व की अवधारणा के सकारात्मक पक्ष, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत योग्यता के अनुरूप भी पुरुष को दायित्व सौंपे जाते हैं। ऐसे कार्य जो कठिन हैं, बाहरी हैं, उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी पुरुष वर्ग को सौंप दी गई है। वहीं घर की परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का, सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं तथा उनमें कुछ ऐसे प्राकृतिक जन्य गुण होते हैं जो स्त्रियों से भिन्न पाए जाते हैं। यही कारण है कि पुरुष वर्ग की उसकी योग्यता के अनुरूप ही दायित्व देकर समाज और राष्ट्र का विकास किया जाता है। इसी प्रकार धर्म के अनुरूप दायित्व पुरुष के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। धर्म के आधार पर भी पुरुषत्व के आधार पर पुरुष की प्रधानता स्वीकार की गई। यही कारण है कि प्राचीन समय में पुरुष जाति का व्यक्ति ही राजा बनते थे। पुरुष को परिवार का प्रधान पद प्रदान किया जाता था। धर्म शास्त्रों में घर का मुखिया पुरुषों को ही स्वीकार किया गया है। राजा भी प्राचीन समय में पुरुष जाति का ही व्यक्ति बनते थे जो समाज और राष्ट्र की रक्षा किया करते थे। इसी प्रकार पुरुषों के द्वारा सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व का निर्वहन किया जाता है। इन दायित्वों के पालन करने से समाज और परिवार का चहुमुखी विकास संभव होता है। पुरुषों के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार परिवार के प्रति समर्पण की भावना पुरुषत्व की अवधारणा के अंतर्गत स्पष्ट की गई है कि इसके अंतर्गत जो पुरुष है परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संपन्न करता है
अपने उत्तरदायित्वों को बड़े अच्छे ढंग से निभाता है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सुख सुविधा का ध्यान रखना, अपने पत्नी की सुख सुविधा का ध्यान रखना, उसे सुरक्षा प्रदान करना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। इस प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही एक पुरुष अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। उसी के लिए ही वह आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। इसी प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही जो स्त्रियां हैं वह अनेक तनावों से मुक्त रहती हैं, अर्थात पुरुष के द्वारा धन कमाकर लाया जाता है तथा स्त्रियों के द्वारा उसका सही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार धन कमाने की जो तनाव है पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियां जो हैं इस तनाव से मुक्त रहती हैं। घर गृहस्थी के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति पुरुष वर्ग के द्वारा ही की जाती है। स्त्रियां इससे स्वतंत्र रहती हैं तथा अनेक तनाव जो है पुरुषों को ही ग्रहण करने पड़ते हैं। इसके अलावा पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही एक पुरुष के द्वारा परिवार की प्रत्येक स्त्री को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पुरुष के संरक्षण में रहकर ही एक नारी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है। जिस परिवार में पुरुष नहीं होते वहां नारियों की स्थिति दैन्य खराब हो जाती है। तो इस प्रकार पुरुष की जो उत्तरदायित्व है वह स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सुख सुविधा के हर साधन प्रदान करना रहा है। इसी प्रकार नारी का सुखमय जीवन पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही बनता है। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही एक पुरुष की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने परिवार के अंदर जो स्त्रियां हैं, चाहे वो माता है, पत्नी है, बहन है, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, उनकी सुरक्षा प्रदान करे। इसके आधार पर ही नारी का जो जीवन है सुखमय बन जाता है, क्योंकि एक पुरुष वर्ग के द्वारा उसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी का समाज में सम्मानजनक स्थान पाया जाता है, जो कि उसकी पत्नी को भी प्राप्त होता है। पुरुषत्व की अवधारणा के आधार पर ही नारियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान मिलता है। जिस परिवार में पुरुष होते हैं उस घर में किसी बाहरी व्यक्ति की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। ऐसे परिवार में स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा पुरुषत्व के आधार पर ही अच्छे कार्यों को करने वाला पुरुष होता है, परंतु उसका सम्मान उसकी पत्नी को भी प्राप्त होता है। जैसे कि एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता को इस आधार पर जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता की पत्नी है। नोबेल पुरस्कार विजेता की पत्नी को समाज में उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि नोबेल पुरस्कार विजेता को, कि यह भी नोबेल पुरस्कार विजेता की पत्नी है। इससे उसके सम्मान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा के आधार पर ही नारी के प्रति सकारात्मक भाव रखा जाता है और पुरुषत्व के आधार पर परिवार के अधिकार और दायित्व पुरुष वर्ग के पास होते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिवार के प्रति प्रेम बना रहता है। इस आधार पर ही वह अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम और स्नेह का भाव रखते हैं। संपूर्ण समाज में नारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो पाती है। इसी प्रकार नारी शोषण से मुक्ति, तो नारी को शोषण से मुक्ति भी पुरुषत्व की भूमिका प्रमुख रहती है। जब संपूर्ण समाज में नारियों की सुरक्षा और पालन पोषण का दायित्व पुरुष वर्ग के पास होता है तो नारी का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति द्वारा कुदृष्टि नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वह जानता है किस घर में पुरुष निवास करते हैं, अतः ऐसे परिवार की स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। तो ये तो थे पुरुषत्व के सकारात्मक पक्ष, जिसकी विस्तार से जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी।
आज हमने संक्षेप में इसकी जानकारी फिर से प्राप्त की। आइए अब हम देखते हैं पुरुषत्व की अवधारणा के नकारात्मक पक्ष। पुरुषत्व अवधारणा के नकारात्मक पक्ष। पुरुषत्व अवधारणा के नकारात्मक पक्ष, इसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग है पुरुष में घमंड की भावना का होना। पुरुष में घमंड की भावना का होना। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही पुरुष में घमंड अहम की भावना विकसित हो जाती है। पुरुष वर्ग को अपने पुरुषत्व एवं पुरुष प्रधान पर अहम आ ही जाता है। इसके अनुरूप जब उसको अधिकार प्राप्त होते हैं तो वह अपने दायित्वों का निर्वाह भी ईमानदारी से नहीं कर पाता है। धर्मशास्त्रों में घमंड को सदैव ही अनुपयोगी हानिकारक माना गया है। इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित दायित्वों को न तो पूर्ण कर पाते हैं और न ही आश्रितों के साथ न्याय कर पाते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है पुरुष प्रधान समाज में व्यापक रूप से देखी जाती है। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही उनमें अहम की भावना का उदय होता है, जिससे समाज को हानि उत्पन्न होती है। अतः यह पुरुषत्व की अवधारणा का एक नकारात्मक पक्ष रहा है। नेक्स्ट है अधिकारों का दुरुपयोग। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही जो पुरुष वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। अधिकार सुख बड़ा ही मादक होता है, इसलिए इसका दुरुपयोग सर्वाधिक किया जाता है। पुरुषत्व के आधार पर जब पुरुष वर्ग को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं तो वह परिवार के साथ अन्याय करना शुरू कर देते हैं। नारी और बच्चों के प्रति अन्याय की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसलिए समाज में पुरुष प्रधान समाज का विरोध होने लग जाता है। नेक्स्ट है नारी शक्ति का अपमान और अन्याय। नारी शक्ति का अपमान और अन्याय। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी शक्ति का उसकी योग्यता का उपयोग समाज के हित में नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारियों के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो अनेक उदाहरण समाज में ऐसे मिलते हैं जिसके आधार पर महिलाओं की शक्ति का प्राकट्य होता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से सिद्ध कर दिया था कि वे पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है पुरुष वर्ग को पुरुषत्व के आधार पर परिवार या समाज में प्रमुख पद देना नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि आज नारियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। फिर भी समाज में पुरुषत्व की अवधारणा पाई जाती है। यह एक प्रकार से नारियों के प्रति अपमान है, उनके प्रति शोषण की भावना को जन्म देता है। नेक्स्ट है नारी योग्यता का अपमान। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी की योग्यता का सही उपयोग समाज के हित में हो नहीं पाता है। वह घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है, शिक्षा से वंचित हो जाती है।
उसे अनेक अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है। तो अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों में चूंकि पुरुषों से अधिक योग्यता पाई जा सकती है, परंतु समाज जो है पुरुषों के वर्चस्व को ही मान्यता प्रदान करता है कि पुरुषों में स्त्रियों के विपरीत अधिक योग्यता पाई जाती है। पुरुषत्व की अवधारणा के आधार पर ही किसी प्रकार के व्यवसायिक एवं उत्तरदायित्व संबंधी भेदभाव अनुचित माना जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र में नारी को कार्य करने के अवसर पुरुषों के समान प्राप्त होने चाहिए। पुरुषों में भी योग्यता पाई जा सकती है, परंतु इस अवधारणा के कारण नारी योग्यता का अपमान होता है, उनके प्रति शोषण की भावना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है नारी का शोषण। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है, अशिक्षित रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में पुरुष वर्ग के द्वारा उसका जमकर शोषण किया जाता है। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारियां हैं शोषण का शिकार होती हैं, शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, परिवार की चारदीवारी में कैद होकर रह जाती है, क्योंकि पुरुषत्व की अवधारणा के आधार पर समाज में जो प्रमुख अधिकार हैं पुरुषों को ही प्रदान किए गए हैं। स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया है। उसके द्वारा नारियों के प्रति अपमान अन्याय किया जाता है। इससे नारी शोषण की भावना समाज में प्रबल हो जाती है। प्रत्येक पुरुष नारी को अपने से ही निम्न स्तर का मानता है और उसका जमकर शोषण करना चाहता है। तो पुरुषत्व की अवधारणा जो है नारी शोषण को जन्म देती है। नेक्स्ट है नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही समाज के अंदर नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, अर्थात इस कार्य को पुरुष ही करेंगे, यह कार्य स्त्रियां कर ही नहीं सकती क्योंकि वे कोमल स्वभाव की होती हैं, उन्हें कठिन कार्य नहीं सौंपने चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण के जो कार्य हैं पुरुष वर्ग के द्वारा ही किए जाए, क्योंकि स्त्रियों में बुद्धि का अभाव होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही समाज के अंदर स्त्रियों पर अनेक बंधन लगाए गए। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही आज नारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। पुरुष वर्ग यह समझ लेता है कि वह जिन कार्यों को कर सकता है उन्हें स्त्रियां नहीं कर सकती, यह गलत है। आज स्त्रियां वह हर कार्य करने में सक्षम है जो पुरुष कर सकते हैं, लेकिन पुरुषत्व की अवधारणा के कारण पुरुषों में अहम की भावना विकसित हो जाती है, जो कि गलत है। इस प्रकार की स्थिति से नारी योग्यता और क्षमताओं का प्रति समाज के अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है और फिर उन पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं। इससे सामाजिक हानि होती है, समाज के विकास की गति रुक जाती है। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्रता का अभाव। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी स्वतंत्रता का अभाव होता है। उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है, शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, बाहरी कार्य पुरुष वर्ग के द्वारा संपन्न कर लिए जाते हैं। पुरुष के द्वारा स्वयं को मजबूत माना जाता है,
वह नारी को कमजोर समझता है, इसलिए वह किसी भी क्षेत्र में उसकी योग्यता का लाभ न तो लेता है और न ही उनके विचारों को कभी जानने का प्रयास करता है। इससे नारी को मात्र अपने पति की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को संभालना की जिम्मेदारी ही सौंपी जाती है और नारी की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जो कि गलत माना गया है। नेक्स्ट है नारी समानता का अभाव। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी समानता का अभाव पाया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण अधिकार, शक्तियाँ, जो कार्य हैं पुरुष वर्ग के द्वारा ही किए जाते हैं। अतः इस लैंगिक विभेद को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु पुरुषत्व के आधार पर नारी को पूर्ण रूप से निम्न स्तरीय मान लिया गया है। तो इस प्रकार समाज के अंदर नारियों के प्रति समानता का अभाव पाया जाता है, जिससे कि समाज में लैंगिक विभेद या असमानता उत्पन्न होती है। तो जब तक समाज में लैंगिक असमानता रहेगी तब तक समाज विकास नहीं कर सकता। तो जरूरी है समाज के विकास के लिए पुरुष और स्त्रियों में समानता स्थापित की जाए, लैंगिक विभेद दूर किया जाए, पुत्र पुत्री के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इसी प्रकार नारी सशक्तिकरण का अभाव। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही नारी सशक्तिकरण का अभाव पाया जाता है। उसके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। आज भी पुरुषत्व के आधार पर नौकरी करना पुरुष अपना अधिकार दायित्व मानता है और नारी को घर के कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इस प्रकार नारी सशक्तिकरण की स्थिति पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती है। स्त्रियाँ पढ़ लिख नहीं पाती हैं, न ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती हैं। इसका जो मूल कारण है पुरुषत्व की अवधारणा मानी गई है, क्योंकि जो पुरुष है वह अपनी पुरुषोचित व्यवहार कार्यशैली को बनाए रखना चाहता है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ही वह स्त्रियों का जमकर शोषण करते हैं, जो कि एक गलत बात है। नेक्स्ट है नारी के सामाजिक विकास का अभाव। नारी के सामाजिक विकास का अभाव पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही पाया जाता है। पुरुषत्व की अवधारणा के आधार पर ही नारी की शक्तिहीनता, दायित्व, अधिकारों के बारे में अनेक प्रकार की भ्रामक अवधारणाएं प्रचलित रही हैं, जिनके कारण भी नारी के प्रति आज भी समाज में विश्वास नहीं किया जाता। उसका कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया जाता है। इसे तो केवल घर गृहस्थी या बच्चे ही संभालने चाहिए, यह बाहरी और कठिन कार्य नहीं कर सकती है। तो यही कारण है कि इस पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही समाज में नारी का विकास नहीं हो पाता है और वह अनेक बंधनों में जकड़ जाती है, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। पुरुष वर्ग का न्याय सहना वह अपना धर्म मान लेती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है पुरुषत्व की अवधारणा वो समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। समाज और राष्ट्र परिवार का विकास करने के लिए जरूरी है लैंगिक विभेद समाप्त किया जाए तथा स्त्री पुरुषों दोनों को ही समानता का अधिकार
दिया जाए। योग्यता के अनुरूप भी इन दोनों को दायित्व, शक्तियाँ, कार्य सौंपे जाएं, जिससे कि समाज का हित हो पाए, समाज विकास कर पाए। क्योंकि जिस समाज में स्त्री पुरुष में समानता स्थापित होती है वही समाज आगे बढ़ता है, विकास करता है। तो जरूरी है कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार, शक्तियाँ प्राप्त हों जो कि पुरुषों को प्राप्त है। क्योंकि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ स्त्रियों ने अपना वर्चस्व स्थापित न कर लिया हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या कोई अन्य क्षेत्र। हर क्षेत्र में आज स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, पुरुषों से 4 कदम आगे भी हैं। तो इस प्रकार पुरुषत्व का एक आदर्श रूप ही समाज में नारी के विकास में अपना योगदान दे सकता है और उसको अपने समकक्ष लाने का प्रयास करता है। जबकि अन्य नकारात्मक जो पक्ष है नारी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, इससे नारी का शोषण बढ़ जाता है तथा वह अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषत्व के नकारात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसका समाज के व्यक्तियों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। तो इस प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।